नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देशवासियों की अभूतपूर्व सेवाओं के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। सरकार लगातार वह माहौल वे स्थितियां बना रही है जिनसे सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्ध और संपन्नता से जोड़े सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में बने खिलौने को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने 4 लाख से भी अधिक एसएचजी को 1625 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत 7,500 एचएचजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपए और मिशन के तहत प्रमोट किए जा रहे 75 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपए जारी किए। आयुष मंत्रालय से देश की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आयुष को एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बरेली में मुंबई को जोड़ने वाले नए विमान को आज रवाना किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 26 अगस्त 2021 को दिल्ली और बरेली के बीच उड़ानों के आवागमन को प्रतिदिन के आधार पर बढ़ाने की घोषणा की। मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उड़ानों में बढ़ोतरी होने से पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में बहुत ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, 75 वर्ष का भारत नए सपनों, नई ऊर्जा और नई प्रतिबद्धता के साथ नए भारत की घोषणा है। श्री गोयल ने उद्योग जगत से भारत को कुशल बनाने के प्रयासों को समर्थन देने में सरकार के साथ जुड़ने की अपील की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सतत विकास के लिए सरकार और व्यापार के बीच तालमेल पर सीआईआई के विशेष वर्चुअल सत्र को संबोधित किया। रक्षा मंत्रालय से प्रमाणीकरण और समापन समारोह अभ्यास इंद्र 2021 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आभासी माध्यम से प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री कल स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों का आभासी माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, उत्पाद सुविधा का शुभारंभ, प्रतिमाओं की सफाई, पूर्व सैनिकों के लिए जनसंपर्क अभियान और सौर गाथाओं पर पुस्तक शामिल है। भारतीय नौसेना और सऊदी अरब नौसेना के बीच पहला अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास शुरू होने की तैयारी। डुरंड कप 2021 का 130वां संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने और शिक्षा तथा कौशल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौशल क्षमता निर्माण, उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रोजगार सृजन एवं उद्यमिता आजीविका के लिए आगे की राह विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्चुअल विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित किया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हाथियों और बाघों की संख्या का अनुमान लगाने की अखिल भारतीय गणना प्रक्रिया 2022 में पहली बार एक साथ आयोजित किया जाएगी।
विश्व हाथी दिवस इस प्रक्रिया में अपनाया जाने वाला अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संरक्षण की दिशा में जमीनी स्तर के प्रयासों को अपनाने के दृष्टिकोण के तहत स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए संरक्षण की दिशा में अग्रसर। राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हाथियों का संरक्षण इकोसिस्टम के संरक्षण से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। विद्युत मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की सलाह दी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया, कहा सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग प्रीपेड बिजली मीटर के लिए अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता की राह पर वापस लाने के लिए उठाया गया कदम है। बिजली के लिए पूर्व भुगतान को बढ़ावा देने के खातिर राज्यों के विभाग समान तंत्र का अनुसरण कर सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कोविड महामारी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने अब तक का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया है। रोबोटिक्स और जैविक चिकित्सा अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए कम लागत वाले लचीले स्पर्श सेंसर विकसित किए गए। पदार्थ की असामान्य अवस्थाओं में विद्युत चुंबकीय ट्यूनिंग से विचित्र दृष्टिजन्य ऑप्टिकल प्रभाव मिल सकते हैं। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में मार्गदर्शन के लिए हैंडबुक जारी की। हैंडबुक राज्यों और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए सशक्त करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।